हाँ बच्चों, और कोर्स प्लीज थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, ये जो लोग वेटिंग पीरियड में होते हैं उनको ले लो साथ में। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1। 9 tan 9 square sec x plus 16 cot square x. 9 tan स्क्वायर x था ना? हाँ सर, 9 tan स्क्वायर x plus 16 cot square x. cot square x. Okay, 9 tan square x plus 16 cot square x was the first question. Second, बोलते जाओ बच्चों, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। Guys, can you hear me? 9 sec square x plus 16 cos x square x. Next, 9 sec square plus 4 cos square. next, X square plus 9 by x square plus 1. next, 5 to the power x plus 5 to the power minus plus x square plus 7. एक और था क्या? हाँ सर, और दो है. अच्छा बताओ। 2x square plus 1 by x minus 2x plus 13. Cos x cos 3x मतलब cos x plus cos 3x plus cos 5x plus cos 7x plus 9. यही है ना? हाँ सर. ओके। अच्छा, मैंने ये करवा दिया था तुम लोग को, a plus b for two positive numbers. A plus b max equal to 2 root ab is possible if a is equal to b possible. बोलो बच्चों, कराया था कि नहीं कराया था? Yes sir. चलो मस्त रह के पढ़ो यार, बिल्कुल एकदम बिंदास, सारा सीखते हुए। अब बच्चों, सर a plus b मिनिमम नहीं था? नहीं बेटा, ओ a plus b मिनिमम मैक्सिमम नहीं था, मिनिमम था, ये मिनिमम था, सॉरी। अच्छा ध्यान दो। अभी पहला क्वेश्चन कर लिया था क्या? तो उसका मिनिमम निकाला था। अब सब लोग ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा AMGM के लिए मैंने एक चीज बताई थी तुम लोग को, y और k by y ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि GM लगाते टाइम में ये दोनों y कैंसिल हो जाएंगे। GM क्या होता है बच्चों? 2 रूट मल्टीप्लाइड ऑफ दीज टू होता है ना? Yes sir. तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो है, सब लोग ध्यान दो। 9 sec square x, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 9 sec square x plus 16 cot square x is greater than equal to 2 root 144। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? 2 root ab है ना? अगर मैं इसको Yes, अगर sir. मैं तो y मिनिमम कितना हो गया बच्चों? रूट 144 कितना हुआ? 12. 12।
तो y मिनिमम कितना हो गया 24 है ना। Yes, तो sir. y मिनिमम 24 होएगा, एग्जिस्ट करेगा इफ, सर वो 9 tan square x होगा ना। हाँ 9 tan square x है ये। नाइन tan square x है ना। हाँ बच्चों, y मिनिमम एग्जिस्ट इफ बताओ क्या, 9 tan square x Because 16 cot इज इक्वल टू 16 cot square x, इसका सॉल्यूशन निकलता हो। तो बच्चों ये इसको इधर ले आओ, तो 10⁴x क्या बन जाएगा 16/9। बताओ बच्चों, x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसपे 10⁴x 16/9 बनता हो? हाँ हाँ पॉसिबल। सर। यानी y मिनिमम इज इक्वल टू 24 इज वैलिड। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला जो फंक्शन है tan²x, ये 0 to π/2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं है? tan²x का है। ग्राफ देखा है ना तुम लोगों ने बच्चों? हाँ सर। अच्छा, तो इसका इस पूरे फंक्शन का फ्लोर जो है, फ्लोर बच्चों इस पूरे फंक्शन का जो फ्लोर है वो तो फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया कि वो 24 से कम नहीं आएगा, लेकिन 24 से ऊपर कहां तक जाएगा वो देखना है। तो बच्चों एक चीज बताओ, x जब π/2 के आसपास में होगा, मतलब π/2 की तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा बताओ? Infinity. इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बन जाएगा ना। अच्छा बच्चों ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, बताओ ये कंटिन्यूअस है ना? कोई ग्राफ याद आ रहा है tan²x का? ऐसा हाँ कुछ ग्राफ, ऐसा कुछ ही तो बनता था ग्राफ tan²x का, है ना? अरे बाबा 10x का ऐसे नीचे बनता था, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 0 to π/2 में इन्फिनिटी जा ही रहा है, बराबर ना? बोलो बच्चों, Yes. Yes. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्लोर तो 24 है, ये पता लग गया, लेकिन इसका रेंज जो ऊपर तक जाएगा वो कहां तक जाएगा बताओ? इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं Infinity तक। जाएगा बच्चों? हाँ सर। इन्फिनिटी आएगा। जाएगा ना। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज 24 टू इंफिनिटी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस। Yes, sir. पता है, जितना ध्यान तुम इस 24 पे रखते हो ना, उतना ही ध्यान इंफिनिटी पे भी रखो कि इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डन। अब बच्चों ये एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 को कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन 1 कर सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे बताओ कैसे? सर आइडेंटिटी लगा कर। हाँ, 9 sec² x को क्या लिखोगे? 9 sec² x को क्या लिखोगे? 1 + tan² x, बराबर ना? Yes. एंड प्लस 16 cot² x को क्या लिखोगे बच्चों? 16 cot² x क्या लिखोगे बताओ? 16 + 16 cot². 16 + 16 cot² x। तो बच्चों 16 + 9 25 तो ये हो गया, बराबर? 16 ये और 9 ये, और प्लस 9 tan² x प्लस 16 cot² x ये हो गया। बच्चों से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये वाला क्वेश्चन का रेंज तो पता है मुझे, देखो ये रहा, इसमें कितना हाँ। ऐड करना है मुझे? 25. 25। तो रेंज कितना जाएगा इसमें? 25 ऐड करो जरा। 49 to infinity. 49 to infinity. 49 to infinity। ये किया था क्या पर लोगों ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन? बेटा ये लास्ट टाइम किया था क्या क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं किया था। किसी का माइक ऑन ऑफ करो ना प्लीज। अब भी ऑन है, मेरी आवाज मुझे सुनो। चल ठीक है यार।
हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन को वेट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 वेट। क्यों कह रहा हूं ऐसा, वेट करो 2 मिनट। हाँ, पहले फोर्थ करते हैं बच्चों, पहले फोर्थ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। कोई मुझे एक अच्छा सा रीजन बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? GM में कट जाए। हाँ, जीएम में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाता है ना बच्चों। बेसिक गोल क्या होता है पता है? कि जीएम लगाते टाइम एक्स की कोई क्वांटिटी बचनी ही नहीं चाहिए। अगर बच रहा है ना तो ये वाला मेथड फ्लॉप मेथड है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो इसमें एम जीएम लगाया हम लोगों ने, तो ये क्या आएगा, इसको वाई ले लो। वाई मिनिमम कितना आ गया बच्चों? 6 2 अंडर रूट 9 माइनस वन भी आएगा ना, हाँ सर। इक्वल टू 5। तूने 6 बोला, मैंने भी 6 ही लिख दिया, इक्वल टू 5। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, y मिनिमम 5 आ गया तो रेंज में 5 टू इंफिनिटी लिख दूं क्या? चेक सर वही करना तो पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो क्या चेक करना पड़ेगा? इक्वालिटी। इक्वालिटी होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो कैसे चेक करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये तो आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कितना बन गया? 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? प्लस 3 और -3 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, क्यों? स्क्वायर नेगेटिव x square square plus तो ये +3 रहेगा बस। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 2। बच्चों ये तो पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। एक्स स्क्वायर एक्स को Yes. प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा ना, यानी ये करेक्ट है। 5 आंसर करेक्ट है इसका। अब जो इंफिनिटी कैसे जा रहा है बताओ, इंफिनिटी कैसे घुस रहा है ये बताओ। को अगर छोटी वैल्यू ले मतलब इंफिनिटी कैसे चला x जाएगा, की कोई भी वैल्यू बोलेगा। बढ़ाएंगे तो इंफिनिटी में जाता है। अच्छा बच्चों सुनो, पता है ऐसा किधर भी लिखा हुआ नहीं है कि जो बच्चा आईआईटी में ये कंटेंट अच्छे से कर लेता है उसको आईआईटी हो जाता है, ऐसा नहीं। आपको इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, इंटेलिजेंस अपने आप से हर बच्चे में होती है। वो यूटिलाइज करता है कि नहीं करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, उसमें तुम्हारा concentration- एक मिनट सुन लेना यार, उस टाइम में तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए और तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए उसमें। जब ऐसा होता है तो कंटिन्यूअस उस रिएक्शन में तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन, इसका फ्लोर मुझे पता लग गया। फ्लोर का मतलब मिनिमम वैल्यू पता लग गया 5 है। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर, जहां मेरा मार्कर अभी है 5 एक्स स्क्वायर, बच्चों बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? नहीं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा है तूने? ये वाला ग्राफ बनता है ये तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है बता। सर हाँ, ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, पता डिनोमिनेटर किधर भी 0 बन रहा है इसमें। नहीं सर नहीं सर। इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस चलेगा, से यस और नो? हाँ सर ये भी। डिसकंटिन्यूअस बनने के लिए जरूरी है ना डिनोमिनेटर 0 बने, से यस और नो? हाँ सर इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस। तो ये इसका ग्राफ जब तू बनाने बैठेगा ना बेटा, तो इसको कंटिन्यूअस ग्राफ बनाता ही चला जाएगा। बता कंटिन्यूअस ग्राफ बनाएगा, उसका फ्लोर क्या होगा? फ्लोर ये होगा ना, हाँ सर। राइट। अब 5 से आगे जब तू चलेगा तो किधर तक जाएगा, वही तो क्वेश्चन है, वही है ना। हाँ। अब तू मान ले इंफिनिटी बोल दिया, तो इंफिनिटी तू तभी बोल सकता है जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस ग्राफ जाएगा। मान ले ऐसे टूटा टूटा ग्राफ बने, ऐसा बने फिर ऐसा बने फिर ऐसा बने, तो बता ये फ्लोर हो गया 5, राइट। बता 5 टू इंफिनिटी बोल सकता है रेंज? नहीं। नहीं No, बोल सकता sir. ना। तो अपने को सबसे पहले यही पता करना होता है कि ये कंटिन्यूअस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ग्राफ कंटिन्यूअस जा रहा है तो बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी डाल के देखो। इंफिनिटी यहाँ डालोगे तो कितना आएगा बताओ यहाँ, इन्फिनिटी और बच्चों यहाँ कितना आएगा? 0। 0, यानी इंफिनिटी चला जाएगा ना ये ग्राफ। बोलो बच्चों, यस। चला जाएगा।
चला जाएगा, इसका मतलब इसका रेंज हो गया 5 to infinity, 5 to infinity रेंज। ये आंसर बच्चों समझ में आया नहीं आया? समझा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे सब लोग ध्यान दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, 9x square x plus 4 cos square x is greater than or equal to, कितना आया बच्चों? 2√36 है ना, यानी कितना हो गया? 12। 12। अच्छा ठीक है, तो इसका रेंज में 12 टू इंफिनिटी लिख दूं एक बार। अब बताओ बच्चों, 12 टू इंफिनिटी में इंफिनिटी तो जाएगा, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो है ना बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का ग्राफ याद है, देखा है तुम लोगों ने? ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये इंफिनिटी जाता ही है, ये तो पक्का हो गया, इंफिनिटी जाएगा ही जाएगा, है ना। हाँ और सर। cos स्क्वायर एक्स का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो 0 to 1 ही होता है, ऐड होके इंफिनिटी बनाएगा ही बनाएगा, है ना। तो बच्चों हाँ, एक बार बताओ, ये इंफिनिटी जाएगा, ये तो पक्का हो गया कि इसका रेंज 12 टू इंफिनिटी रहने वाला है, वी आर श्योर ऑफ दैट, ओके। लेकिन 12 होगा कि नहीं होगा पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 12 मिनिमम वी मस्ट चेक, से यस और नो बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों क्या लिखूं बताओ? 9x स्क्वायर एक्स को is equal to 4 cos स्क्वायर एक्स लिख के चेक कर लूं, से यस और नो? Yes, sir. ये क्या बन जाएगा बताओ? cos raised to 4x is equal to 9 by ये इसको इधर ले गए, 9 बाई कितना? 4। 4। नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चों। yes sir बच्चों, this is not possible. What is this implying? Minimum equal to 12, not possible, यानी ये गलत है ये रेंज। अब रेंज तो निकालनी है, गलत तो है लेकिन निकालनी तो है। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। Yes. तो उसका स्क्रीनशॉट बाद में लो, पहले सीखो इस चीज को। बच्चों ये क्वेश्चन मैं वापस लिख रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन था 9x स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। बच्चों एक चीज बताओ, देखो इधर इसको अलग से लिखते हैं अपन लोग। f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। बच्चों ये मिनिमम है एट x इक्वल टू a, और ये भी मिनिमम है एट x इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज y मिनिमम होगा एट x इक्वल टू a। बच्चों ये लॉ हो गया एक्चुअली, दोनों मिनिमम तो f मिनिमम होगा। से यस और नो बच्चों? यस sir. yes सेम फॉर मैक्सिमम, सेम फॉर मैक्सिमम, सेम फॉर मैक्सिमम। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, दोनों का मिनिमम एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। अगर दोनों का मिनिमम एक ही पॉइंट पे आएगा तो एफ मिनिमम होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। सेम फॉर मैक्सिमम। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एफ इज इक्वल टू f1 माइनस f2। एफ मैक्सिमम के लिए, एफ मैक्सिमम के लिए एक चीज बताओ, f1 मैक्सिमम और और F2 f2 मिनिमम होना चाहिए ना, यस सर। एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। से यस और नो? Yes, sir. मुझे पता है मैं तुम लोग के साथ में मिलके ऐसे जैसे तुम्हारे बीच में बैठा हूँ, इसलिए ऐसे पढ़ता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में पढ़ाते टाइम में ही चीजें घुस जाए। ऐसे नहीं बाद में बैठ के नोट्स बनाते टाइम रट रहे हो या फिर सोच रहे यार ये कैसे आ गया यार, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना या प्रैक्टिस करना, वो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी फॉर श्योर। मतलब मैं चाहता हूँ फंडामेंटली तुम्हें क्लैरिटी रहे। बच्चों एक चीज बताओ, एफ मिनिमम के लिए क्या बोलोगे बताओ, यहाँ पे इस किस कंडीशन में? F1 minimum and F1 minimum, F2 maximum. F1 मिनिमम
F2 Max. मैक्सिमम एट सेम पॉइंट। ये बच्चों पूरी कैलकुलस के लिए थियरी हो गई तुम्हारी, समझ लो एक चीज, ठीक है। अब आ जाओ वापस इधर अपने क्वेश्चन पे, सब बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन ये है, कैन आई राइट दिस क्वेश्चन एज 6 sec square x, नहीं 6 नहीं यार बच्चों, 5 लेते हैं, मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। 5 sec square x प्लस 4 sec square x प्लस 4 cos square x, से यस और नो बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं? पहले सिर्फ इतना बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख लिख सकते सकते हैं। है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्यों लिखें, और सर आपको कैसे सपना आया कि ये इसको 5 और 4 में ब्रेक करना है, बराबर ना, क्वेश्चन तो बनता है ये। हाँ सर। मैं पहले गलती से 6 लिख दिया, फिर आपने 5 क्यों किया? बच्चों एक चीज बताओ, जो यहां मैंने लिखा है, इस पर AMGM लग सकता है क्या? सब बच्चे, पता है जो बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा है, सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ उसी को IIT नहीं होगा। बाकी जो मेरी क्लास में रिएक्शन पूरा रहे, समझ में पूरा आए, जो समझ में नहीं आया उसको वापस पूछ ले, उसको IIT जाना ही है, भले उसकी प्रैक्टिस कितनी भी कम हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोगों ने ये क्या सोच के बोला कि इस पर AMGM लग सकता है? करवाना है। हाँ, इसका मिनिमम कितना आएगा पता है? इसका मिनिमम आएगा 2√16। और बच्चों इसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो मजा आ जाएगा ना। हाँ। मिनिमम 2√16 एट किस पॉइंट पे बच्चों बताओ? जहां पे 4 sec square x इक्वल टू 4 cos square x होता है। बच्चों बताओ x की किस वैल्यू के लिए होता है? 0 के लिए होता है ना। Yes. बच्चों वैसे तो 0 के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज पे होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, सब पे होता है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज पे होता है। लेकिन कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक वैल्यू बच्चों, जो दिमाग में सिंपल सी वैल्यू आए ना, ये इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है, राइट, वही वैल्यू सेलेक्ट कर लो। 0 मेरे दिमाग में आई तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, एट x इक्वल टू 0। अब बच्चों खुद से क्वेश्चन पूछो कि x इक्वल टू 0 पे ये मिनिमम बनता है, तो क्या x इक्वल टू 0 पे ये भी मिनिमम बनता है? क्या x इक्वल टू 0 पे 5 sec square x भी मिनिमम बनता है? बोलो बच्चों। sec square x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। हाँ बस ये जैसे ही स्टेप आया ना, ये आप तलाश करके देख लो, बनता है। तो बच्चों इसका मिनिमम बनता है, तो आंसर कितना आ गया? यस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? y इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बताओ बच्चों F1 कौन? ये सर्कल जो लगाया है वही तो है। Yes. कहां पे मिनिमम बन रहा है? x इक्वल टू 0 पे बन रहा है ना। और F2 ये रेक्टेंगल, ये भी मिनिमम x इक्वल टू 0 पे बन रहा है, सही है सुनो? Yes. दोनों मिनिमम x इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों बताओ y मिनिमम कितना आ गया? ये कितना है? 2√16 कितना है? 8। और ये कितना? 5। y मिनिमम 13। और बच्चों रेंज कितना हो गया फिर बताओ? रेंज मिनिमम फ्लोर पता लग गई, 13 Infinite. into infinity. 13 टू इंफिनिटी, बराबर है ना। देखो बच्चों अब तुम्हें समझ में आया एक कहानी जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, अब तुम्हें ये कहानी समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। Why I have not done this। ध्यान दो, इसको मैंने 6 sec square x प्लस 3 sec square x प्लस 4 cos square x ऐसा क्यों नहीं किया बताओ? इसका मिनिमम कितना आएगा बच्चों? 2√12 आएगा ना। हाँ सर। एट व्हेन 3 sec square x किसके इक्वल होएगा बच्चों? 4 cos Cos square x.
यानी cos रेज टू पावर 4x कितना बन जाएगा बच्चों? 3/4. 3/4 बराबर है ना? Yes, sir. अच्छा एक चीज तुम समझ लो, ये कैमरा ऑन है देखो अभी, अगर तुम्हें थोड़ा भी पता हो तो ये कैमरा बोर्ड पे है अभी, इस लेक्चर को मैं बोर्ड पे भी प्रोसीड कर सकता हूँ, राइट? अभी इस पे कर रहा हूँ किसी रीजन से, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट डिस्कशन है जो मुझे इधर करना है, ठीक है? तो उसको को थोड़ा भी बिल्कुल ऐसा मत ले लो, बोर्ड पे जब भी आना होगा तुरंत बोर्ड पे आऊंगा मैं। अभी इसको बंद करते हैं, कैमरा में मेरे ऊपर भी ले सकता हूँ, ले नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसकी अभी। ध्यान दो बच्चों, 2√12 व्हेन दिस हैपेंस। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से x का वैल्यू निकालना तो यार पॉसिबल नहीं है, मैं तो नहीं निकाल सकता, तुम निकाल सकते हो क्या? नहीं सर. नहीं निकाल सकते, गंदा आएगा ना? हाँ सर. हाँ सर. बताओ इसका मिनिमम ये क्या बन रहा है, सेम मिनिमम आता है क्या? नहीं. इसका मिनिमम x इक्वल टू फालतू जो वैल्यू आ रही है उस पे बताओ, इसका मिनिमम आता है क्या बच्चों? नहीं आएगा ना, इसका मिनिमम तो 0 नहीं होता है ना? सर, नहीं नहीं. आएगा, इसका मतलब इस तरह से ब्रेक करना बताओ खतरनाक है कि नहीं है? हाँ सर. हाँ, इसका मतलब ब्रेक तो यही करने का लो है बच्चों। इस तरह का ब्रेक करने का सपना कैसे आएगा बताओ? तुम्हें कैसे चमकेगा कि ब्रेक 5 और 4 में ही करना है? पता है क्या चक्कर है? इसका मिनिमम कहाँ आता है बच्चों? 5x² x का x इक्वल टू 0 पे आता है ना? हाँ सर. तो तुम ब्रेक करते टाइम में ही पता रखो कि यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रखनी है कि इन दोनों को इक्वल करने पर आंसर x इक्वल टू 0 आता हो। बराबर है बच्चों? Yes, sir. अब ब्रेक करना आया कि नहीं आया? 5 और 4 में ब्रेक होएगा, बोलो बच्चों। हाँ सर. हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन जो था ना, इसका रेंज, ये आंसर आ चुका है अपने पास, ये रेंज आ चुका है। अब जरा इधर आ जाओ बच्चों, इधर, और जरा ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। बताओ इसका मिनिमम कितना आएगा बच्चों? अच्छा छोड़ो इसका मिनिमम, इसका मिनिमम बताओ बच्चों। 0. 0 0. कैसे? कैसे बताया? ग्राफ से बताया ना, ऐसे, ये y इक्वल टू x² का ग्राफ है ना, और इसका मिनिमम कितना आता है? 0 आता है ना? हाँ सर. Yes, sir. x की किस वैल्यू पे आता है? x की किस वैल्यू पे आता है? 0. 0. 0 पे। x इक्वल टू 0 पे इसका मिनिमम 0 आता है। बच्चों बताओ इसका मिनिमम कितना आएगा? 2 आएगा ना? AMGM से 2. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0. बताओ बच्चों, रेंज आ गया क्या फिफ्थ क्वेश्चन का? हाँ. हाँ सर. हाँ. क्वेश्चन 5, y मिनिमम इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस कितना बच्चों? 7। 7. कितना हो गया बच्चों? 9. 9 टू इंफिनिटी। अब बच्चों इंफिनिटी पे ध्यान देना है। एक बात बताओ, 5 रेज टू पावर x किधर भी ब्रेक होता है क्या बच्चों? हमेशा पॉजिटिव रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर. हाँ हाँ. सर. 5 टू द पावर माइनस x भी पॉजिटिव रहता है हमेशा। हाँ. बच्चों हमेशा कंटिन्यूअस हो गया है, हमेशा कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ बनाओगे तो मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और x² भी कंटिन्यूअस है। सर 5x प्लस 5 टू माइनस एक्स 2 क्यों आया सर? मतलब वो माइनस एक्स इसलिए 2 आया ना? AMGM से देख लेना बेटा। 2√ab ना सर? हाँ तो 2√ab में √ab क्या आया बता? 25 ना? वो गधेड़ा, 5 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर माइनस x। ओके. हाँ ये सही है ना? 1 ही होएगा ना? हाँ 1 आएगा सर. सॉरी. थैंक यू सर. चलो कोई इशू नहीं, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा बच्चों अब ध्यान दो, ये हो गया। अब देखना ये है कि मिनिमम तो अपना 9 आ गया, मैक्सिमम देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। बच्चों ये तीनों फंक्शंस जो भी फ्लोर पकड़ेंगे, फ्लोर पकड़ ली 9 कि ग्राफ 9 से ऊपर बनेगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो बच्चों इंफिनिटी तक जाएंगे। बताओ इसके डोमेन तो इंफिनिटी तक जा रहा है, से यस और नो? Yes, sir. तो बच्चों इसका आंसर x इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना आएगा जरा सोचो। ये इंफिनिटी हो गया, से यस और नो? 5 रेज टू पावर इंफिनिटी। Yes. ये 0 हो गया, हाँ हाँ सर. सर. ये इंफिनिटी हो गया। तो बच्चों फाइनल आंसर कितना आ गया? इंफिनिटी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर. ये आ गया रेंज। खत्म खत्म, कहानी खत्म। बोलो बच्चों सर, conclusions। हाँ एक बोलो। डाउट है.
बोलना। सर जो 5 raised to x प्लस 5 raised to -x, सर वो कोई भी x की वैल्यू पे 2 की मतलब मिनिमम 2 होगा ना नहीं, कैसे बता? सर? कट जाएगा ना, मतलब मैं अगर 3 4 भी डालूंगा तो अच्छा कट सुन जाएगा सुन तो सुन 2 मेरी है। बात, ये रफ में लेता हूं मैं। 5 raised to power x प्लस 5 raised to power -x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √1, बराबर? हाँ तो 5 raised to power x प्लस 5 raised to power -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा ना? कब आएगा? when 5 जब raised to equal power है। x इक्वल टू 5 raised to power -x, यानी 5 raised to power 2x इज इक्वल टू 1। सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ऐसा होगा ना बेटा, हाँ सर समझा, सॉरी सर। बाकी नहीं होगा ना? मान गया ना? हाँ 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 समझा। चल ठीक है, इसको इरेज करूंगा लेकिन मैं, हाँ, जिसको दिक्कत होगी वो रिकॉर्डिंग में जाके देखना फिर बच्चों। लेकिन रिकॉर्डिंग तभी देखो जब नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो, वरना रिकॉर्डिंग देखना क्राइम है। बच्चों ये रेंज 9 to infinity समझ में आ गया सब लोगों को? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक क्वेश्चन बचा है 6th वाला और 7th वाला। अच्छा 7th वाला तो यहीं पे करते हैं बच्चों। cos x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 9 cos x का मिनिमम वैल्यू -1. -1। -1। अच्छा x का कोई एक वैल्यू बताओ जिसपे ये -1 बनता है। कितना? π/2? नो pi सर 3 पाई। अबे गधेड़ा, π/2 π/2 पे 0 होता है। मेरे को लगता है कैमरा मुझे मेरी तरफ कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारे एक्सप्रेशन तो समझ में आए। बच्चों हाँ सर sir pi पाई पे। क्या यार, कितना गंदा आंसर दे रहे हो। ये पाई पे मिनिमम होता है, बताओ ये भी पाई पे मिनिमम होता है? से यस और नो बच्चों? हाँ yes sir ये भी पाई पे मिनिमम होता है? yes sir ये भी पाई पे मिनिमम होता है? yes sir तो सब मिनिमम पाई पे हो गए, तो बताओ मिनिमम कितना आ गया? pi 5 अब मिनिमम पाई नहीं आया ना, मिनिमम तो -1 -1 -1 -1 -4 तो ये हो गया और 9 ये हो गया। 5 अच्छा 5 बोला था तुम लोगों ने, सॉरी मैंने हाँ गलत बोला। सर। हाँ अच्छा, मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों? इसका पकड़ में आ गया क्या? हाँ सर 13। बोलो बच्चों, रेंज 5 to 13 समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा तुम में से किसी के दिमाग में भी ये नहीं आ रहा कि 5 और 13 के बीच में कोई वैल्यू मिस भी तो हो सकता है? बताओ, मिस भी हो सकता है ना? हाँ, sir. हाँ sir लेकिन मिस होगा। मिस तभी हो सकता है जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, कोई भी एक ऐसा 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 बन जाए, तभी तो मिस होगा। Sir, सारे continuous. हाँ सारे कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, तो ग्राफ बनेगा ही कंटिन्यूअस। तो फ्लोर अगर 5 पकड़ ली तो मैक्सिमम 13 अगर आ रहा है तो 5 और 13 के बीच में कुछ भी मिस नहीं होगा। ये रेंज हो गया बच्चों इसका। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, कौन सा था? 6th. 6th वाला था। क्वेश्चन नंबर 6, 2x² प्लस 1/x² -2x। बच्चों इसके बाद क्या था मुझे याद नहीं है। 13 प्लस 13। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है इस पे AMGM लग रहा है क्या? हाँ सर। लग रहा है ना? लेकिन ये पंगा करेगा, पता है, ये झगड़ा करेगा। जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये स्टेप लिखने के पीछे मेरा इंस्पिरेशन क्या है? सर एक की रेंज क्वाड्रेटिक से निकालेंगे, दूसरी की AMGM। देखो ये क्वाड्रेटिक भी जरूरी नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बच्चों। हाँ, sir. तो क्या बन गया पता है? x² प्लस 1/x²
प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 12। बताओ इसका मिनिमम वैल्यू 0 एट एक्स इक्वल टू। 1 बताओ बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू 2 2 रूट 1 एट एक्स इक्वल टू 1 1। ये भी मिनिमम एक्स इक्वल टू 1 पे, ये भी मिनिमम एक्स इक्वल टू 1 पे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया बच्चों? 14 14 ये तो हो गया 2, ये हो गया 0 और ये 12, तो 14। और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होएगा ही होएगा। हाँ सर बराबर है ना बच्चों? यहीं से चेक करना इन्फिनिटी। देखो यहाँ इन्फिनिटी डालो तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो गया, है ना? और ये तो इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये कंटिन्यूअस है सब कुछ। तुम बोलोगे सर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो 0 तो डालना ही नहीं है, 1 के बाद की वैल्यू डालनी है ना बच्चों। अरे Yes, 1 पे फ्लोर पकड़ा फंक्शन ने, तो 1 के बाद वाली वैल्यू डालोगे ना बच्चों। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया बच्चों की नहीं आया? हाँ सर। ये सारे सर। क्वेश्चन तुम्हारे। हाँ बोलो ना। सर 1 के पहले कंटिन्यूस नहीं होगा ना, वो 0 पे खा रहा है। हाँ लेकिन 1 से पहले अपने को जरूरत नहीं है ना बेटा। 1 पे इसने फ्लोर पकड़ा, इस फंक्शन का फ्लोर क्या है? 14 है, और वो एक्स की किस वैल्यू पे पकड़ रहा है? 1 1 पे पकड़ रहा है, तो 1 से पहले वैल्यू तो डालेंगे नहीं, 1 के बाद का ग्राफ देखेंगे। हाँ सर 1 के बाद ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 के बाद कभी भी टूट नहीं रहा है ये ग्राफ। बराबर है ना बच्चों? हाँ सर हाँ चलो 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों इसको कॉपी करोगे कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में आधे घंटे में कॉपी करोगे? सर कॉपी कर ले। चलो करो करो करो, फिर मुझे इन्फॉर्म करो, थोड़ा फास्ट कॉपी करो। सर एक वो 7th क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलना बच्चे। हाँ सर, वो आपने एक बोला था कि मतलब वो ब्रेक हो सकता है पर होगा नहीं, वो आप रिपीट कर सकते हो वो वाला पार्ट? हाँ, वो इसलिए ब्रेक नहीं हुआ बेटा, cos x का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो कंटिन्यूअस होता है ना। हाँ तो cos 3x भी कंटिन्यूअस, cos 5x भी कंटिन्यूअस, cos 7x भी कंटिन्यूअस, और 9 तो कंटिन्यूअस होता ही है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करने से हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। तो जब ये 5 फ्लोर पकड़ेगा तो हमेशा कंटिन्यूअस बनेगा, तो कंटिन्यूअस 13 तक बनेगा, तो टूटेगा नहीं कभी भी बीच में। इसका मतलब पूरी रेंज कवर करेगा। बराबर है? यस सर। चलो कॉपी करो फटाफट।
सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। सर 1 मिनट लास्ट पेज दिखाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना तुरंत, तो फिर वहां से देख देख के फास्ट लिख सकते हो ना। बच्चों थोड़ा फास्ट लिखो। सर बुकलेट से एक रेंज के क्वेश्चन में डाउट था, तो आप वो क्लास के एंड में दे सकते हो। दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे रेंज पूरा हुआ नहीं है, आज भी नहीं होगा, कल होगा, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। कभी डाउट्स के लिए थोड़ा सा देख ले, वेट कर ले थोड़ा सा, हो जाएगा मेरे हिसाब से। करवाएंगे अभी, नेक्स्ट कंटेंट कराएंगे ना, तो हो जाएगा शायद। आंसर हो गया सब बच्चों का? हाँ सर। नहीं सर। सर हो गया हो जल्दी करो ना यार।
रेंज यूजिंग AMGM हम लोग कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कंटेंट कौन कौन से हो गए अपने पास। नंबर 1 रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। दूसरा फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस, यही किया था ना बच्चों। Yes. और फिर तीसरा किया अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला। और बच्चों फोर्थ वाला करने वाले हैं, रेंज converting all the functions into one function। ध्यान से देखो बच्चों, बताओ साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना बच्चों? बताओ साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2। -π/2 to π/2। सब लोग सोचा करो इस चीज को यार। एक टीचर तुम्हें बार बार 1000 बार एक ही लेक्चर में 4 बार कम से कम हर बार बोलता हूँ, नोट्स पे कमांड रखो, जब बोलता हूँ तो ध्यान से सुनो और समझो, राइट। अगर ऐसा कर सकते हो तो IIT जाना पक्का है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसा होना चाहिए, राइट। अब बच्चों साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2। अच्छा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना? 0 to π। 0 to pi। 0 to π। ओके वेरी गुड। और बच्चों इसका एडिशन का रेंज कितना? -π/2 π/2। अरे कुछ नहीं, ये π/2 ही होता है हमेशा। अरे बाबा एक्स कुछ भी डाल दे, π/2 तो आएगा इसका आंसर। देखो बच्चों ये 3 रिजल्ट तो फिक्स हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। ग्राफ बनाया ना अपन लोगों ने। हाँ सर। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। बच्चों चाहिए तो प्रूव करके देख लो। साइन इनवर्स एक्स एंगल ही तो होता है बच्चों। हाँ इसको थीटा ले लो तो बताओ एक्स कितना हो गया? साइन थीटा। हाँ सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। Yes, sir. बच्चों कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया बताओ? ये हो गया ना? हाँ, sir. क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ, साइन इनवर्स एक्स को थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस थीटा। minus theta. आंसर π/2। बोलो बच्चों हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। लेकिन एक चीज यहाँ गड़बड़ है। बताओ यहाँ पे एक्स पे कंडीशन क्या आएगी? से यस और नो बच्चों? Yes, सर। Yes। वैसे यहाँ एक्स पे कंडीशन क्या आएगी? एक्स बिलोंग्स टू आर। R. ये कंडीशन ध्यान रखना, तीसरे वाले की कंडीशन खुद से लिखो। तो बच्चों इसका आंसर एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी डालो π/2 आएगा। से यस और नो बोलो। Yes, sir. अच्छा बच्चों इसका रेंज कैसे निकालोगे? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका तो π/2 नहीं होता। तो बच्चों क्या मैं इस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर। फॉर्मूला है ना ये रहा, इस फॉर्मूले से यस और नो? यस Yes, सर। sir. अच्छा तो देखो इसको ध्यान से देखो, आर्टिकल क्या है? रेंज कन्वर्टिंग ऑल द फंक्शंस इनटू वन फंक्शन। यानी मैं इस पूरे फंक्शन को साइन इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। किया? से यस और नो? Yes, sir. बच्चों कितना बन गया? ये कितना बन गया? 2 sin inverse x minus π/2. ये तो एलिमेंट्री फंक्शंस में चला गया ना।
साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना था बच्चों, वापस बोलो। -π/2 to π/2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेंज कितना आ गया, -π to π। और उसमें ऐड कितना कर दिया, -π/2। सही है, सुनो। यस सर। तो रेंज कितना आ जाएगा, -3π/2 to 3π/2 -3π/2 से कितना, π/2। π/2। खत्म कहानी, खत्म। बच्चों लेकिन इसका रेंज निकाल रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, मेरे को 4 ही क्वेश्चन सिखाने हैं बस इसमें। तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, अब सब लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 7, इसका रेंज निकालना है। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स को फिर वापस वही लिख दिया, अब क्या करूं बताओ, बताओ बच्चों, अब क्या आइडिया तुम्हारे पास में है? सर साइन इनवर्स एक्स वो क्वाड्रेटिक में होगा ना? हाँ तो कैसे करेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक में आ गया, वहां तक तो मेरे को भी पकड़ में आ गया, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको? क्वाड्रेटिक सॉल्व। देखो हमेशा ध्यान रखो, सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे और साइन हाँ की रेंज। लेकिन बेटा साइन इनवर्स एक्स की जगह टी होना चाहिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। बच्चों सब लोग ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो हमेशा टी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन आती है वो लिख दो। बताओ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी लिखूं तो वही कितना बन गया, टी इंटू π/2 माइनस टी, बना कि नहीं बना? हाँ सर। लेकिन बच्चों इसके जस्ट सामने टी पे कंडीशन जरूर लिख दो, -π/2 टू π/2। बोलो बच्चों ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। रिस्ट्रिक्टेड रेंज वाला क्वेश्चन। हाँ ये कंडीशन बच्चों, अगर ये कंडीशन नहीं लिखोगे ना तो ओके। अब ध्यान दो बच्चों सब। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये रफ मैं लिख रहा हूं, इसको इरेज करूंगा मैं। ax² प्लस bx प्लस c की रेंज क्या होती है अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो? अरे बाबा क्वाड्रेटिक की रेंज वर्टेक्स से इंफिनिटी। ऐसे -d/4 टू इंफिनिटी ऐसे ही होती है ना, ऐसे ऊपर तक, हाँ सर। है ना? और a लेस देन 0 हो तो ऐसी बन जाएगी -∞ से -d/4, ऐसे ही करते हो ना? हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर ax² प्लस bx प्लस c की रेंज निकालनी हो, a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू 1, 2 में निकालनी हो, तब क्या वही फॉर्मूला यूज करोगे -∞ से d/4a तक वाला जो भी करते थे, करोगे क्या? नहीं। नहीं अब सर। नहीं कर सकते, क्योंकि x 1 से 2 डाल करके देखना है कि इसका रेंज क्या आता है, बराबर ना? यस सर। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक में अगर, आई रिपीट, क्वाड्रेटिक में अगर कंडीशन दे दे, तुम्हें कंडीशन दे दे, तो कंडीशन क्या दे दी है उसने, टी इस रेंज में है। अब मुझे अगर रेंज निकालनी है तो बच्चों मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब तुम अपने मेथड से कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसको इस तरह से सोचता हूँ। बच्चों मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू टी इंटू π/2 माइनस टी प्लस 7। बच्चों मैं इस कांस्टेंट को जो ना t बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, मैंने वापस लिखा ये स्टेप किसी रीजन से। बच्चों एक चीज बताओ, जब भी मैं, मतलब मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं कभी भी इस कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करता, हमेशा इस फंक्शन को पता है क्या करता हूँ, g ले लेता हूँ, क्योंकि बच्चों इसमें t और π/2 माइनस टी फैक्टर्स पता लग रहे हैं ना इसके। बताओ बच्चों g 0 किधर किधर बन रहा है? π/2 और 0।
π/2 और Yes, 0 पे sir. 0 बन रहा है। अच्छा, ये जो g ऑफ t है डाउनवर्ड पैराबोला है कि अपवर्ड पैराबोला है? Downward. डाउनवर्ड Word. डाउनवर्ड्स पैराबोला है। ऐसा बनेगा, से यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। और बच्चों ये कितना है, ये दोनों पॉइंट्स कितने कौन कौन से हैं? 0 और π/2. 0 और 1. π/2 बच्चों g ऑफ t का ग्राफ क्या मुझे -∞ से इंफिनिटी पूरा बनाना है? No, sir. नहीं किधर से सर. किधर बनाना है, किधर से किधर बनाना है बताओ? इधर बनाना है पाई Minus π/2 to π/2. -π/2 to π/2। सब लोग ध्यान दो, -π/2 यानी ये यहां तक। अब बताओ बच्चों ये ग्राफ कौन सा वाला चाहिए मुझे? ये वाला चाहिए ना? हाँ सर। ये वाला ग्राफ चाहिए ना? Yes, sir. अब इस ग्राफ का रेंज निकालना है बच्चों, तो बताओ मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। Yes. हाँ, sir. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? π/2 पे आएगी π/2 पे। या कहीं और आएगी? π/4. कहीं और। π/2 पे. इसके मिडिल में आएगी ना, इसके मिडिल में। हाँ बोलो बच्चों, Yes, sir. तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ g ऑफ t, g ऑफ t बिलोंग्स टू कितना आएगा बच्चों? g ऑफ -π/2 से लेके g ऑफ π/4 तक। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? g Yes, ऑफ t sir. सिर्फ इतना ही निकाल रहे हैं, 7 तो ऐड कर देंगे एंड में। मतलब मुझे 7 से लेना देना नहीं है, अभी इसकी निकालूंगा रेंज और उसमें 7 ऐड कर दूंगा। बच्चों g ऑफ -π/2 कितना हुआ? -π/2 डाल दो ना इसमें। हाँ सर। अरे बाबा डाल दो ना, Negative pi अलर्ट रहो square. ना, अलर्ट रह के पढ़ो ना। इधर से ही तो सब कुछ होना है आईआईटी में, तो फिर यहीं पे अलर्ट नहीं रहोगे तो मतलब क्या है बताओ? Pi into -π/2. अरे π/2 इधर, -π/2 इधर डाला तो ये तो पाई हो गया। -π² by 2. -π²/2। और बच्चों π/4 डाला, π/2 -π/4 हो गया π/4, और ये π/4 यहाँ से π²/16 से यस और नो? Yes, sir. कुछ पूछना है क्या बेटा? ओके बच्चों, ये तो g ऑफ t का रेंज आया है, फंक्शन का रेंज थोड़ी आया है। अपने को तो y का रेंज चाहिए ना? So 7 add करके ना. Yes, sir. क्या करूं? 7 ऐड कर देंगे. 7 and रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया बच्चों? -π²/2 प्लस 7। गंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट निकलेगा ऐसे ही आंसर। बच्चों ये जो लिखा है इसका मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर. समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं? सर हाँ बोलो। सर π/4 वाला बताना, जो π/4 कैसा आया? अच्छा एक बात बता, जो पैराबोला बनता है, ये रफ में ले रहा हूँ, इरेज करूंगा इसको मैं। मतलब पैराबोला जो बनता है, इसका ये मिडिल पॉइंट क्या होता है? ये 0। एक. अरे बाबा ये dy/dx 0 करके निकालता है ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही आता है ना ये। हाँ सर। तो बता, ये 0, ये π/2, तो मिड पॉइंट होगा क्या? π/4, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? π/4 पे आएगी ना? हाँ हाँ अभी समझा सर। हाँ सर हाँ बोलना बेटा। सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि वो -d/4 है तो इन्फिनिटी से करके बाद में इंटरसेक्शन लेते कि वैसे तो कर सकते थे। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो बता, जैसे ये पैराबोला बना, ये पैराबोला बना, इसका रेंज -d/4 टू इंफिनिटी है, बराबर है ना? यस सर। लेकिन मान ले 1 यहाँ आ रहा है और 2 यहाँ आ रहा है। अगर कोई पूछे 1,2 में इसका रेंज क्या होगा, तो ये हाइट से ये हाइट होगा ना बस। यस सर। तो तेरा ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसमें ग्राफ इतनी ही दूरी पे बनाना है ना? यस बोलो सर। बच्चों, आ गया क्या रेंज? हाँ सर। दैट्स इट, दैट्स इट।
अच्छा क्वेश्चन लिख दो तुम्हारे लिए, सर 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख के फिर कॉपी करो ना। यस सर। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाँ एक होमवर्क का रहेगा, जिसको टाइम रहेगा वो इधर ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, रेंज निकालनी है ना, y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर x माइनस 7, और फिफ्थ है y इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 1 एक बार ये फटाफट से क्वेश्चन लिख लो ताकि पिछला पेज देखो मैं। करूं? डन सर। बच्चों फटाफट से जरा नोट्स बना लो और फिर वो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो।
गाइस कम ऑन फास्ट, ये कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. जाओ नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर नेक्स्ट। अब बच्चों ये वाला करके दूं क्या? यस सर। चलो ध्यान दो। बताओ इस फोर्थ वाले में तुम किसको क्या अज्यूम करने वाले हो? 2 raised to x over t. 2 raised to power x is equal to t, राइट? तो y कितना बन गया? t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 7। बताओ बच्चों, से यस और नो। और t हाँ, क्या sir. t, अच्छा t पे क्या कंडीशन आएगी बच्चों? 0 to infinity. Greater than 0. 0 to स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 0, है ना? Yes, बच्चों sir. इसके बाद क्या करते थे बताओ? ये कांस्टेंट हम छोड़ देते थे ना, हाँ और ये देखते थे। बच्चों बताओ ये कहाँ जीरो बन रहा है? 0 और 3. t और 0 और 3 पे, 0 और t 3. इक्वल टू 0 और 3 पे, है ना? बताओ बच्चों अपवर्ड के डाउनवर्ड? Upward. वर्ड अपवर्ड। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया इसका भाई, ये 0 और ये 3। बच्चों इसका मिडिल पॉइंट कितना आएगा बताओ? 3 by अपने को ग्राफ कैसा बनाना है बच्चों, बताओ इसका? 0 infinity तक. 0 से इंफिनिटी तक ये वाला ग्राफ बनेगा, से यस और नो? बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी जाएगा ना? हाँ सर. हाँ sir. मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? 3/2 पे मिलेगा ना? हाँ सर. हाँ. तो इसको g ऑफ t मैंने लिया है। अबे इसको g ऑफ t मैंने लिया है। ओके, अब सब लोग ध्यान दो। इसका रेंज क्या आएगा बच्चों? g ऑफ 3/2 टू इंफिनिटी, से यस और नो बच्चों? हाँ Yes, सर. sir. g ऑफ 3/2। बच्चों इसमें 3/2 डाल के आंसर बताओ ना प्लीज। -9/4. माइनस 9/4। 3/2 डाला तो 9/4, तो ये हाँ माइनस 9/4। वेरी गुड, टू इंफिनिटी, बराबर? Yes, बच्चों sir. ये g ऑफ x का रेंज आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चों? रेंज ऑफ फंक्शन कितना ऐड कर दूं? -7. -7. माइनस 9/4 -37/4. माइनस 7, तो माइनस 37/4 टू इंफिनिटी। बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. और जो एक लास्ट क्वेश्चन ये और बचा हुआ है सेम ट्रैक पे, राइट? फिर अपने पास सिर्फ ग्राफ वाला पोर्शन बचेगा रेंज में, और उसके बाद तुम समझो चैप्टर बहुत तेज भागता है फिर बस रेंज तक। अच्छा तुम बताओ, रेंज तक जितना चैप्टर हम लोग ने किया है, डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग लाइक वी आर रिवाइजिंग आवर ट्रिग्नोमेट्री, रेशो इक्वेशन, रेशो सॉरी इक्वेशन इन इक्वेशन, वही सब तो कर रहे हैं सब जगह यार। हाँ हाँ सर. sir. ऐसा हाँ, और इसी में टाइम लग रहा है, बाकी सब तुम देखोगे आगे बड़ा फटाफट फटाफट जाता है। कैलकुलस एक्चुअली फास्ट भागता है, पुराना वाला पोर्शन जो ना वो हम लोग को थोड़ा डैमेज करता है बच्चों, तो उस पे लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कर देना चाहिए। सब लोग ध्यान दो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में क्या करते थे तुम लोग? ऐसे पेयरिंग करते थे ना ब्रैकेट्स की, हाँ sir. तो कैसी पेयरिंग करोगे बताओ यहाँ पे? फर्स्ट और लास्ट और बीच के दो. फर्स्ट और लास्ट वाले का पेयरिंग, क्या लॉजिक इसका? x² + 3x, फर्स्ट और लास्ट, इसको और इसको किया, फिर इसको पेयर किया, तो क्या आ गया? स्क्वायर सुनो प्लस बच्चों, 3x कर रहे हैं. अब बताओ अपन जितना ये 2-3 क्वेश्चन में अभी तक किया, क्या करते थे? सेम फंक्शन को t डालते थे ना बच्चों? हाँ सर. किसको t डालोगे अभी यहाँ? x² + 3x. लेकिन बच्चों एक चीज और थी, इसको t डालते टाइम t की रेंज लिखते थे। अब बताओ t की रेंज क्या होगी यहाँ? अरे बाबा x² + 3x भी तो एक पैराबोला है बच्चों, हाँ सर. तो पैराबोला का रेंज तो पता होता है ना, ये
हाँ सर अपवर्ड पैराबोला, है ना, ये -3 और ये 0, ये -3/2, यहां से इंफिनिटी तक ये आएगी ना इसकी रेंज। हाँ सर। -3/2 डाल के आंसर बोलो ना इसका कितना आ रहा है। -9/4 तो t बिलोंग्स टू कितना आएगा बच्चों, -9/4, ये -9/4 है तो इंफिनिटी। तो बच्चों y कितना बन गया, y बन गया t इंटू t+2, वेयर कंडीशन ऑन t इज t बिलोंग्स टू -9/4 टू इंफिनिटी। बोलो बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, नया क्वेश्चन जो बना ये नया Yes, क्वेश्चन sir. है। और अभी एक इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, बराबर है। तो ये भी तो पैराबोला है अपवर्ड। Yes. बोलो बच्चों यही पैराबोला है ना ये, इसमें ये पॉइंट क्या है, -2. बराबर। ग्राफ किधर से किधर बनाना है, -9/4 यहां से, ग्राफ -9/4 टू इंफिनिटी यहां से बनाना है बच्चों ग्राफ। -9/4 टू इंफिनिटी ये ग्राफ बनाना है बच्चों। इंफिनिटी तो जाएगा ना रेंज, देखो हाँ हाँ सर सर। लेकिन मिनिमम किधर आएगा बताओ, -1 पर. -1 पे मिनिमम आएगा। तो बच्चों -1 कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, लास्ट वाले में डालोगे ना। सर लास्ट हाँ वाले। सर तो रेंज कितना आया, रेंज -1 to infinity. -1 डाल दो इसमें, कितना आएगा, -1 -1 है. इंटू 1, ये -1 इंटू 1, -1 ही हो गया ये। बोलो बच्चों प्रोफाइल समझ में आ गई, हाँ सर। खत्म कहानी। सर इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली वो ग्राफ बना के नहीं कर सकते थे क्या? हाँ ऐसे ना बेटा, ऐसे 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 ना, ऐसे ऐसे, हाँ सर। है ना, ये 0 नहीं नहीं 0 क्यों, ये -3 है ना, और ये कितना, ये -2, ये -1 और ये 0, ऐसे ना। तो इसको उल्टा बनेगा ना ग्राफ। अच्छा चलो उल्टा बना देते हैं, ये ले, देखो बच्चों वो बोल रहा है उल्टा बनाओ ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसे ही ना। यस सर। तो ये बन गया कितना, -3, -2, -1, 0, ऐसे ही ना, ये इंफिनिटी चला गया, इंफिनिटी तो करेक्ट आ गया आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चे एक बात बता, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का मिडिल डाल दूं, इन दोनों का मिडिल डाल दूं, जो कम आएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है क्या। यस सर। अच्छा ऐसा कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा बता, कहाँ लिखा हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, देख इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या गारंटी है, मतलब अब और एक पॉलिनोमियल का ग्राफ मान ले, इसको इस तरह से बनाओ, इसको इस तरह से बनाओ, बच्चों सब लोग ध्यान देना, हाँ? ऐसा है ये, ऐसे, ये ए, ये बी, और फिर नीचे इस तरह से भी, ऐसे भी जाएगा। हाँ अब बता, ए और बी का मिडिल, ये मिडिल है क्या, नहीं सर। हाँ सिर्फ पैराबोला में ही ऐसा होता है कि इन दोनों का मिडिल जो है ना वहां पे मिनिमम आता है, हर एक ग्राफ में नहीं होता बेटा, समझ रहे हैं। यस सर। हाँ दैट्स अ मिस्टेक। बच्चों आप लोग को समझ में आया ना इसने क्या क्वेश्चन पूछा है। हाँ सर। हाँ सर हाँ ये गलती आगे कभी भी मत करना बच्चों, इस गलती की वजह से हम लोग डूब जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। ओके ये वाला रेंज समझ में आ गया ना बच्चों, ये वाला रेंज। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी एक डाउट था। हाँ बोलना। तो उसमें हम लोग वो x मिनिमम वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, उसमें x 2 का मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, x को 0 लिया तो। हाँ फिर सब्ट्रैक्शन में क्या, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम बनेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या। नहीं सर तो गलत हो जाएगा। हाँ तो गलत हो जाएगा, करो सारी गलतियां करो,
सारी गलतियां करने के बाद ही पता लगता है कि ये हमें नहीं करनी है। बराबर है बच्चों? सर हाँ बोलना। सर जो ये दूसरे क्वेश्चन में सर जो इसने बोला सर उसमें बस प्रॉब्लम कि सेंटर नहीं आ रहा है ना, वरना हो सकता था ना। ये वाला क्या? हाँ वो मतलब जो पैराबोला ये जो पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाया। पैराबोला में तो हमेशा दोनों का मिडिल पॉइंट ही सेंटर होता है बेटा, ये दोनों का मिड पॉइंट ही मिनिमम देता है। अरे हाँ प्रूव सर। करते हो ना तुम लोगों ने प्रूव किया है ना। जैसे पैराबोला ये ले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको y ले, तो इसका dy बाई dx कितना आता है बेटा? 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 करता है तो x का वैल्यू कितना आता है बता? माइनस बी बाई 2a। तभी तो अपन लोग हाँ। ऐसे करते हैं, ये 0, ये माइनस बी बाई ए, और इसका मिडिल क्या आ गया? माइनस बी बाई 2। यही तो आ रहा है। हाँ सर। पैराबोला में होता है ऐसा, बाकी किसी में नहीं होता है ऐसा। बराबर है? सर तो अगर पैराबोला नहीं हो तो फिर कैसे निकलेगी उसका मिनिमम वैल्यू? क्या क्या? वापस पूछ। अगर पैराबोला नहीं है तो फिर उस केस में कैसे निकल सकते हैं? नहीं, पैराबोला में अगर लगता ही नहीं है, होता ही है। पैराबोला में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के मिडिल में ही मिनिमम होता है। ये प्रूव कर चुके हैं, नहीं ये सर, प्रूव मतलब किया है, ये जैसे प्रूव आपने किया है। ऊपर जो ग्राफ निकाला है तो उसमें कैसे निकालेंगे? नहीं ऐसे निकालेंगे नहीं, ये तरीका ही गलत है। दिस मेथड इज हाँ। इटसेल्फ रॉन्ग। यस सर। This method is एकदम फालतू। अब ठीक है बेटा? यस सर। चल ठीक है, जनरली मैं नहीं लिखता हूँ इस तरह की चीजें, पर ठीक है। बोलो बच्चों, चले आगे। बच्चों यस सर। देखो, तुम लोग जो ना पढ़ने में तो एक्सपर्ट हो गए, अब यहाँ पे पढ़ने के बाद घर में कितना पढ़ते हो वो डिपेंड करता है, तुम्हारी रैंक उससे आएगी। मतलब मैं तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि मैंने जो कुछ इधर लिखा करीब 1 महीने से 1.5 महीने से, जब से मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, राइट, वो लिखा हुआ सब तुम्हें जब पूछूं तब याद रहना चाहिए, तो तुम्हारी रैंक की गारंटी, राइट। अदरवाइज फिर बच्चों तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, इससे ज्यादा तो कोई कुछ चैलेंज कर नहीं सकता ना। क्योंकि बच्चों कंसेप्ट जो है ना आईआईटी में, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखते हैं ना टीचर्स, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में अभी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, राइट, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों, उनके नोट्स इतने सफिशिएंट हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हाँ बोल, तूने हैंड रेज किया है, बोल। सर मुझे बस डाउट था कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमें आंसर आरिफ की वैल्यू हमें -37/4 टू इंफिनिटी कैसे, -37/4 कैसे है सर? वो किधर गया? ये यस सर। तूने रेंज इसकी निकाली थी बेटा, इसकी ध्यान दे, इसकी रेंज निकाली थी। -7 बाकी था इसलिए। हाँ 7 बाकी था, वो 7 राइट ऐड कर दिया इधर में, गॉट इट सर, थैंक यू। है ना। बच्चों एक कंटेंट सिर्फ बचा हुआ है, कर तो नहीं पाएंगे आज, स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, लेकिन लिख देते हैं फॉर्मेलिटी। रेंज यूजिंग ग्राफ। बच्चों ये कंटेंट एक बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं सर ये तुम्हारा, फिफ्थ वाला है क्या? हाँ ये फिफ्थ है क्या कंटेंट? ये लास्ट फिफ्थ कंटेंट, लास्ट कंटेंट यही है बस। बच्चों इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम पढ़ अच्छे से रहे हो इसलिए यहीं पे करा रहा हूँ, वरना मैं जनरली जो बैचेस थोड़ा लोअर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बोलता हूँ एओडी में करेंगे। तो अभी ठीक है, समझ रहे हो ना, तो कर देते हैं, इधर ही निपटा देते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, ये साइन इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, एक तो कभी भी तो खुद को इंफीरियर, कभी भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में इंफीरियरिटी कभी एक्सेप्ट नहीं की। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, खुद को इंफीरियर कभी मत मानो, भले कुछ भी नहीं आता हो ना, तो ये समझो कि मुझे सब कुछ अब आना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, है ना। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना बच्चों,
तो मैं तुमसे ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको वेरीफाई करो कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया होगा। बच्चों इसकी रेंज जो ना, इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज कर्ली ब्रैकेट में आएगी। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला होगा? पाई बाय सर, पाई बाय 2 आएगा ना? नहीं नहीं, क्या आएगा वो अलग अरे बाबा, ये माइनस है बच्चे, ये माइनस हाफ है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों सेम होते हैं तभी पाई बाय 2 आता है ना। हाँ हाँ मैंने ये क्यों बोला, मैं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ये क्यों बोला कि इसका आंसर कर्ली ब्रैकेट में आएगा, ऐसे क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल इसमें क्यों नहीं आएगा? सर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। हाँ बताओ बताओ। अच्छा बताओ बच्चों, y इक्वल टू बॉक्स x का आंसर ऐसे क्लोज इंटरवल में आ सकता है? y इक्वल टू बॉक्स x का आंसर नहीं सर। क्लोज इंटरवल में आ No, सकता है? वो तो इंटीजर्स ऐसे ही आएगा ना, इंटीजर्स हाँ सर। 1 2 3 ऐसे ही आंसर आएंगे ना, इधर भी आएंगे। इसके आंसर आंसर x की वैल्यू नहीं, आंसर हाँ सर। ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ही आएंगे ना। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ, तो मेरा मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इस क्वेश्चन का आंसर कर्ली ब्रैकेट में आएगा बच्चों, कर्ली ब्रैकेट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ग्राफ बॉक्स लगा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस बनेंगे। ये बॉक्स लगा हुआ है ना बच्चों, बॉक्स। यस। एक्स स्क्वायर की जो भी x की जो भी वैल्यू डालोगे बॉक्स बंद करके, और कोई इंटीजर ही देगी, इंटीजर ही देगी, मतलब टूट टूट के आएगा आंसर, बराबर ना? यस। अच्छा एक चीज बता सकते हो बच्चों, इसमें ये मैंने क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2? क्यों लिखा? बोलो बच्चों। सर 3/2 से बड़ा हो Sine- गया तो वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, 2 हो one जाता है ना 3/2। हाँ, अगर ये 3/2 से बड़ा होगा ना तो पता है ये वाला पार्ट 2 से बड़ा हो जाएगा ना, हाँ सर, फिर हाँ सर। और फिर उसका और बॉक्स भी 2 से ही बड़ा आएगा, तो वो तो साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। अच्छा बच्चों, इसका मतलब ऐसा हो गया ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3/2। बताओ सही है कि नहीं है? हाँ यस। सर। इक्वल टू 3/2 भी नहीं होगा बच्चों, इक्वल टू 3/2 भी नहीं होगा, समझ लो एक चीज, हाँ सर। है ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। Oh, sir. नहीं। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है कि नहीं है? यस सर। यानी इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो सकता है, बराबर? हाँ। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का ये जो वैल्यू आ रहा है उससे इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल मार रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? 0 और 1। 0 और 1 आएगा ना? ऐसा तो नहीं आएगा ना 0 आएगा या 1 ही आएगा? 0 और 1 दोनों आएंगे ना बच्चों? यस सर। यस। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तुम्हारे लिए छोड़ते हैं होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड, अब ये हो गया ब्रेन गेम, मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्डिनरी क्वेश्चन दे दिया, एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया तुम लोग को। फाइंड रेंज साइन इनवर्स बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस cos inverse box x square minus half, box is greatest integer function। बच्चों ये तुम लोग कर लेना काम एक बार, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, जैसे पिछली बार क्वेश्चन दिए थे ना वैसे नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा। बच्चों तुम लोगों ने ये ग्राफ बनाया है क्या, Q1 अपॉन Q2, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक? हाँ सर। बनाया है? सर वो y से इक्वेट कर वो वैसे करना ना? नहीं, ग्राफ सर ग्राफ ने उसके रेंज निकाला है। रेंज निकाला है। रेंज निकाला है ना उस, नहीं बच्चों, तो ये तो Q1 बाई Q2 रेंज तो फिर कोई तो फालतू सा हो जाएगा। मेरे को ग्राफ बनाना सिखाना है इसका, ठीक है? तो ये नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ग्राफ नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई भी एक स्टूडेंट जो है ना फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और डन कर दो। 1 मिनट, किसी का नाम बोलता हूँ वही लेगा। मनुश्री तू लेगी क्या बच्चे? सर स्क्रीनशॉट आ गया ग्रुप पे। अच्छा ओके ओके ओके, ये पोपट हो गया एक्चुअली। चलो ठीक है,
स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आ चुके हैं ग्रुप पे। सो